लिहि बिलो की जगत हित गिर जा, साबर मंत्र जाल तिन सिर जा। कलयुग के भयंकर बहाव को आते हुए देखा, तब भगवान शिव ने इस जगत के हित के लिए साबर मंत्र की रचना कर दी। वो एक है जाल। कैसा है जाल? अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। न तो अक्षरों की संगति बैठती है, न अर्थ का ही कोई विधान है, और न जाप का ही कोई सिलसिला है। अर्थात भाषा के बल पर इस रामायण को हम नहीं समझ सकते। भाषा अक्षरों की संगति नहीं बैठती, भाषा से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन लड़के यदि छोटी ई की जगह बड़ी लगा दे तो लाल लकीर खींच देते हैं गुरुजन। और इस अक्षरों की संगति से इसका कोई संबंध नहीं है। अनमिल आखर, न अर्थ का ही कोई तौर तरीका, न जाप का ही सिलसिला, तब तो निरर्थक होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। शंकर जी के कृपा प्रसाद से इस कलयुग में उद्धार करने की क्षमता है इस साबर मंत्र में। जब कलयुग में उद्धार साबर ही मंत्र से होना है, तो आप कौन सी गाथा गाने जा रहे हैं? अगली ही चौपाई में कहते हैं, सोई उमेश। कौन? साबर मंत्र के निर्माता। सोई उमेश मो परे अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। वो साबर मंत्र के रचयिता भगवान शिव मुझ पर अनुकूल हैं, इसलिए मैं कलयुग में परम कल्याण के लिए मैं वही रचना करने जा रहा हूँ। अर्थात पूरी की पूरी एक रामायण साबर मंत्र है, जो ब्रह्म का सामर्थ्य अर्जित कराने वाली एक युक्ति है। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने रचना की, अपने मन में संभाल कर रखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। जब अशुभ के विपरीत जब शुभ का काल आया, शिवासन भाखा। सत्यमयी प्रवृत्ति शिवा है। जिस घट में वो जागृत हुई, वो पात्र हैं अधिकारी, उनके प्रति कहा। ये शास्त्र दो दृष्टियों से लिखा जाता है। एक इतिहास को कायम रखना, जिससे कि लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, मर्यादित आदर्श जीवन सुख में जीवन जी सके। किंतु केवल सुख पूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरा कर लेने से हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हर जीव माया के आश्रित है, माया के अधीन है। वो जैसा चाहती है नाचना चाहती है। इस माया के चंगुल से निकाल के आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर दे, आत्मा के संरक्षण में खड़ा कर दे। उन्हीं के संरक्षण में चलते चलते परम तत्व परमात्मा तक की दूरी तय करा दे, स्थिति दिला दे। इसका नाम अध्यात्म है। दो दृष्टियों से लिखी गई है। तो मनुष्य बाहर खड़ा है, बाहर वाला तो तुरंत पकड़ लेता है। ये अध्यात्म वाला तो सो जाने ही मुनि ज्ञानी, जो करता वो जानेगा। इसलिए समय समय पर तर्क पर अगुवाई करती है। जो पुस्तक के शीर्षक में होता है, विस्तार पंक्तियों में होता है। इसका नाम है रामचरितमानस। रामचरित्र कौन से मानस? मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को, जो आपके अंतःकरण में प्रवाहित थे, हैं सब में, दिखाई नहीं देते। लोभ के चरित्र, राग द्वेष के चरित्रों से फुर्सत ही नहीं। राम के चरित्र तो नहीं समझ में आते। अपने मन का विश्लेषण करो, नहीं देखने को मिलता। राग द्वेष जरूर मिलेगा। प्रसुप्त है, जिस विधि से जागृत होते हैं, जागृत होकर राम पर्यंत दूरी तय करा देते हैं, वहां तक का साधना क्रम इसमें अंकित है। रामायण में लिखा है, जप तप नियम जलाश्रय झारी, हुई ग्रीष्म सोखई सब नारी। जप तप यम नियम संयम धारणा ध्यान समाधि, ये जल के स्रोत है। और प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के समान है नारी, सबको सुखा डालती है। अर्थात भगवत पथ में रुकावट है तो नारी। आप सिद्धनाथ दरी का झरना कभी कभी देखते होंगे।
बरसात में कैसा छलक के बहता है। और अभी 1 महीने बाद जाके देख लोगे टनाटन, ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ कभी पानी का झरना था ही नहीं, क्योंकि वो ग्रीष्म ऋतु है। इस प्रकार जप तप यम नियम संयम ये जल के स्रोत हैं सब, और नारी ग्रीष्म ऋतु के समान सूखा डालती जड़ मूल से। लांछन तो समझ में आ रहा है। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंशी समत्रिय कहीं प्रवीणा। बुद्धि बलशील सत्य, शील माने साधुता के गुण धर्मों का सद जाना, सत्य ये मछली के तुल्य है। और नारी उस कटिया के समान है जो लाशा लगा के लड़के फेंकते हैं नदी में। मछली पहले उस चारे को देखेगी, फिर थोड़ा छुएगी, जहां मुंह में दबाया डोरा हिला की धड़ाम, प्राण पखेरु उड़ गए। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, और उस कटिया के समान नारी है उठा के मृत्यु दंड, अर्थात भगवत पथ में रुकावट है तो नारी। जब नारी रुकावट है, ईश्वर पथ में यदि बाधा है तो नारी, तब तो नारियों के लिए भजन का विधान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं दलदल है, क्या खाक भजन करेगी। किंतु विधान भी बराबर है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। आप पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, कोई उत्तरी ध्रुव पे जन्मे हो चाहे भारत में, लेकिन हो पुरुष नर नारी नपुंसक, इनमें से कोई संपूर्ण भाव से कपट त्याग के बसता है, मुझे परम प्रिय। और नहीं भजन करते, भजन का अधिकार समान। और जब भजन का अधिकार बराबर है तो नारियों में विघ्न होना ही नहीं चाहिए। मोह किनारी नारी के रूपा, पन्न गारी है रीति अनुपा। नारी के ऊपर नारी प्रभाव नहीं डाल पाती। मोहन नारी, नारी के रूपा, ईश्वर पथ में रुकावट है तो नारी, तो भजन का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो दलदल है, घुमाने वाली, अंधकार की ओर ले जाने वाली। तो भजन का नहीं होना चाहिए अधिकार। अधिकार भी समान है। जब अधिकार है तो इसी नारी के भजन पथ में विघ्न नहीं होना चाहिए, किंतु विघ्न भी बराबर है, और वो विघ्न इन पुरुषों की वजह से है। बल्कि स्त्रियों की अपेक्षा 1-2 अवगुण इस पुरुषों में ज्यादा है। कभी कभी बलात्कारी केस सुनने को मिलते हैं। नारी तो कोई प्रभाव नहीं डालती। आपका दिमाग चाहे आपको जहां पहुंचा दे, चित्तवृत्ति सम है तो महापुरुष के लिए उतना ही है जैसे 5 साल का बालक और महापुरुष। चित्तवृत्ति विकृत है तो पहले यहां नक्शा खड़ा होता है, तो बाहर भी सब कुछ है। जैसा नक्शा चित्तवृत्ति ने बना दिया वैसा है। नारी कोई प्रभाव नहीं डालती। पुरुषों में तो एकाध दोष और भी तगड़े पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से पूर्वजों ने माताओं के लिए भजन का विधान घर में रखा, कि घर ही में माता पिता के संरक्षण में, पति पुत्र के संरक्षण में, परिवार में रहकर भजन करे। तब तक करे जब तक मीरा मदालसा की तरह क्षमता न आ जाए। जब स्तर उठ गया चिंतन का, तब कहीं चले जाओ। सर्वत्र योगक्षेमम वाम्य, हम भगवान रक्षा करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। फिर अमृत विष में बदल जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं। इसलिए विघ्न भी समान, और पुरुषों की वजह से। और लेकिन जब लिखा है कि भगवत पथ में यदि कोई रुकावट है तो नारी, आखिर ये महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? आगे कहते हैं और भी कड़ी बात। दीप शिखा सम युवती तन, मन जनी हो सी पतंग। भजहु राम तजी काम मद, करहु सदा सतसंग। दीप शिखा सम, कभी कभी अनसुईया आश्रम में जब धूनी प्रज्वलित हो तो जंगल भर के कीटाणु चले आवे बरसात में, तो बड़े बड़े कीड़े कूद जाए आग में, तो हम दया बस उसको निकालें।
ससुरा हमरे ऊपर से उड़ के भीतर कूद जाए। जब तक अंतिम श्वास नहीं खत्म होगी तब तक जंप करता रहा। हम बोले हम रोक के तो इसको कष्ट ही दे रहे हैं, भला एक बार में तो मर जाए। दीप शिखा सम युवती तन, रे मन पतंगा ने हो भजहु राम। बच्चे कैसे? तो भजो राम का भजन करो, तजी काम मद, कामना मद का त्याग करके करो, करो सदा सत्संग, निरंतर सत्संग करो। माता प्रथम पुत्र के सामने एकदम युवती जैसी है, बहन भाई युवती तो है, बिटिया बिल्कुल युवती है पिता के सामने। ये तो कहीं खरौंच नहीं मारती। एक बार बतासा गुरु पहुंचे आश्रम, आंखें नम थी। हम बोले आज बड़ी आंखों में आंसू जैसा है, क्या बात है? बोले महाराज गांव में एक बारात आई थी। हमने पूछा फिर क्या हुआ? बोले जहाँ बैंड सैंड बजा तो इतनी रुलाई आई कि हम घर में चले गए। 1 घंटा रोए, मुंह छिपा के चले आए। हम बोले रुलाई का कारण कि महाराज 15 साल पहले, 16 साल पहले हम 8 भाइयों के बीच में एक ही बहन थी। 16 साल पहले वो मर गई। उसी साल शादी करना था, बड़े बड़े अरमान थे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ठीक समय पर मर गई। जब कहीं बैंड बारात आती है तो वही बहन याद आ जाती है, तो इतनी रुलाई छूटती कि आड़ में बैठ के रोता हूं, फिर मुंह छिपा के भाग के चला आता हूं। कितना भ्रातृत्व बहन भाई का प्रेम है। युवती तो है, कौन कहता युवती तन दीप शिखा है? इतना अगाध प्रेम, केवल बस शरीर भर दो है प्रेम एक जैसा। क्या वात्सल्य, क्या स्नेह, प्राण देने को तैयार बहन भाई बहन के लिए। राजस्थान की घटना, एक भाई आया घर, पूछा कि वो दीदी कहाँ? बोले तो भोजी बोली टिन्ना के भाई जी ये जंगल की ओर गई है। तो तलवार उठाया और पीछे लग गया। 2 दिन में ढूंढ लिया। एक जंगली झील के किनारे बैठी भजन कर रही थी। बोले घर चलो। बोले अब जन्म भर भजन करूंगी मैं। तो बहन जी वहीं भजन करती रह गई। भैया झील के दूसरे किनारे पर तलवार लेके बैठ के पहरा देता रह गया। न भैया ही घर गए न बहन ही घर गई। वहां भैया बहन का मंदिर बना हुआ है दोनों तरफ। कितना स्नेह! पता नहीं तुलसी ने क्या लिख दिया, दीप शिखा सम युवती तन। वो तो नहीं दीप शिखी, कहीं खरोंच नहीं मारती। कौन कहता युवती का तन दीप शिखा? वास्तव में ये मानस है। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर प्रचंड मोह की धाराएं हैं। इनमें दारुण दुख देने वाली माया रूपी नारी। माया एक नारी है। माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। दोनों नारी वर्ग है। पुनि रघुवीर रही भक्ति प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। ये तो नाचने वाली नटी मात्र है। भक्ति प्रभु को प्यारी है। जिस हृदय में भक्ति आती है उसका योग स्वयं करने लगते हैं प्रभु। तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया नारी है। माया लंबी चौड़ी, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि निर्णय लेती है, सो सब माया। माया ही तो है। माया तो लंबी चौड़ी, किंतु हमारे और आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितनी आपकी चित्तवृत्ति संयत अथवा विकृत है। माया का जो प्रभाव आप पर पड़ेगा इन महापुरुषों पर कभी नहीं पड़ता। वो होती ही नहीं पास में उनके। क्यों? कि उनकी चित्तवृत्ति का निरोध है। उनकी चित्तवृत्ति सम स्थिर है। हमारे आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाएगी माया जितनी चित्तवृत्ति विकृत अथवा संयत है। चित्तवृत्ति ही नारी है। माया जिस माध्यम से रेले होती वो धरातल है चित्त की वृत्ति।
चित्त वृत्ति सन सन उड़ती रहती है, किंतु अभ्यास के द्वारा सिमट जाती तो शांत सम खड़ी भी हो जाती है। ये चित्त वृत्ति शांत चिंतन में लगी, किंतु किसी एक वासना को लेकर जब वो गणित लगा के खड़ी हो गई तो तुरंत ये युवा हो जाती है। फिर यहां नहीं तो वहां कहीं ले जाके जरूर फेंक देती है। तो दीप शिखाशम युवती तन, वो युवा हो जाती है, दीप शिखा हो जाती है। किसी विषय को लेकर चित्त वृत्ति यदि प्रचंड हो गई, वृत्ति ही नारी है, माया रूपी नारी। माया जिस माध्यम से रेले होती है वो है चित्त वृत्ति। पानी दें तब धुआं क्यों हो रहा है? अगरबत्ती बुता दो। तो भजहु राम तजी काम मद, करहु सदा सत्संग। एकमात्र परमात्मा का भजन करो। भजन से हमें उखाड़ फेंकेगी कोई न कोई कामना। काम माने होती है कामना, इच्छा। और जब भजन कांटे पर पहुंच जाता तो अहंकार हो जाता है, हम बहुत कुछ हो गए हैं। मद, काम और मद का त्याग करके करो सदा सत्संग। सदा सत्संग करो। एक तो सत्संग होता है, सत्संग की निम्नतम सीमा जो सत्पुरुषों की वाणी श्रवण की जाती है, सत्संग की अंतरंग धारा है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। नित्या नित्य विवेकिया लीजे बात विचार। सत्य ध्रुव सत्य परम सत्य केवल आत्मा है, वो परम प्रभु परमात्मा है। तो सब और से चित्त वृत्ति को समेट के उस सत्य की संगत करो। ये संगत ध्यान से, चिंतन से, सूरत के लगाने से सिद्ध होती है। निसदा सत्संग करो। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाय। सूरत ढोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सोवो तो लो लगा लो। पूज्य महाराज जी कहा करें, आसन पे बैठ के तुरंत सो मत जाओ। सोते समय आसन पे एक घड़ी बैठो। जब भली प्रकार श्वास में मन लग जाए तब प्रणाम करके लेट जाओ। तो निद्रा में भी तुम्हारा चिंतन चलता रहेगा। सो के उठो तो भक्त देना स्वरूप हृदय में आ जाए अथवा श्वास पकड़ में आ जाए। तो 8 पहर लागा रहे, तार टूट ना जाए। कर्म न टूटे। ई सदा सत्संग, निरंतर सत्य की संगत। इंद्रियां संयम करके मन की वृत्ति को सुन प्रवाहित रखना, सत्य से जोड़ के रखना, ये सत्संग है। कभी कभी तबला, हारमोनियम, सारंगी लड़ जाते हैं आपस में साज मिलाते समय, फिर बहुत खुश होते हैं। वाह, संगत बड़ी अच्छी की। संगत का तात्पर्य है स्वर में स्वर मिला के, तार में तार मिला के वो वाद्य बज गया। इसीलिए जो सत्य वस्तु है आत्मा, सारी वृत्तियों को समेट के उस सत्य की संगत में लगा लो। सूरत उस सत्य में प्रवाहित हो चले। ये श्वास प्रश्वास के चिंतन से संभव। तो भजहु राम, कैसे भजें? तजी काम मद करो, सदा सत्संग, सत्य की संगत करो। ये जो चित्त वृत्ति में जो युवापन है वो शांत हो जाएगा, पार पा जाओगे।